हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाफान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आप सभी को जो बच्चों 6 सितंबर को वीकली टेस्ट होने वाले बच्चों उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले बच्चों। और ये आप सभी का सेट 2 होने वाले बच्चों। क्या होने वाला? सेट टू होने वाला है। ठीक है, जो अभी तक सेट 1 नहीं देखे बच्चों, आप लोग सेट 1 जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का क्लास 10th का हम लोग साइंस का वीकली टेस्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चों हमारे चैनल पे आप लोग नए आए तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो बच्चों विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है या वोल्ट होता है? तो आपका हो जाता है बच्चों वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का क्या लिखा हुआ है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा है। ठीक, क्या हो जाएगा? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट हो जाएगा। तो बच्चों जो प्रतिरोध का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है बच्चों? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, या कभी कभी आप लोग को इस तरह सिंबल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा बच्चों विभवांतर को मापा जाता है? ठीक है, एमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो आपका मापा जाता है किसके बच्चों? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए, प्रतिरोध क्या हो जाए बच्चों? दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितना हो जाए? जैसे बच्चों आप सभी लोग फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई आर। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो यहाँ से बच्चों I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा आपका? V बटे आर हो जाएगा। V बटे आर हो जाएगा। अगर बच्चों हम लोग क्या बोल रहा है, प्रति गुना इसको 2 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आधी हो जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों? घटेगा। थी हाँ, प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। विद्युत धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। जस्ट ऊपर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है आप सभी का, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, कोई भी बच्चों दो विभवांतर है। ठीक, दो विभवांतर है, इसके बीच में बनाए रखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों? सेल लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी भी बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का क्या लिखा हुआ है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो कौन सा बच्चों पादप नियंत्रक है जो फल बेचने वाले द्वारा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका द्वारा किया जाता है? एब्लिक्स अम्ल के द्वारा, या जिब्रेलिन, या इथेनाइल, या ऑक्सीजन। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इथेलाइन। ठीक है, इथेलाइन ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, वृद्धि हार्मोन का शस्त्र किस ग्रंथि से होता है? तो किस ग्रंथि से होता है बच्चों? आपका थायरस ग्रंथि से, एंड्रोइड ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से। तो आपका होता है बच्चों पीयूष ग्रंथि से। क्या होता है? पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, विद्युत धारा का मात्रक है। क्या पूछा बच्चों? विद्युत धारा का मात्रक है। तो बच्चों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? देखिए ओम लिखा है, एम्पियर लिखा है। तो बच्चों जो विद्युत धारा का मात्रा होता है एम्पियर होता है। आई का एसआई मात्रा क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, याद रखिएगा। ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 में क्या लिखा है आप सभी का, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सहित है? कौन सा संबंध सहित है? तो हम लोग को पता है बच्चों V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो देखिए V इक्वल टू आई आर आप किसको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का क्या पूछा है बच्चों? सुचालक पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। मतलब किसमें बच्चों करंट पास हो जाएगा? ठीक है, सल्फर में होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है बच्चों? अधातु। क्या है? अधातु है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? प्लास्टिक, फिर क्या है? आयोडीन, फिर क्या है आपको बच्चों? ग्रेफाइट। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चों आधातु बट विद्युत का क्या है? सुचालक है, जिसमें अपवाद में आता है ये। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी का क्या लिखा है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनाते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनाते हैं बच्चों? तो प्रतिवर्ती चाप मेरू जुजा में बनाता है, या तब बनाता है जब संवेदी तांत्रिक कोशिका ग्राही के अंगों से मेरुदंड तक संकेत ले जाती है, तब ये वाला बनाती है। ठीक है, इसको लिख के बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को मुख्य रूप से कितने प्रकार में जोड़ा जा सकता है? कोई भी बच्चों
परिपथ है, ठीक है, कोई भी परिपथ है तो उसमें विद्युत प्रतिरोध कितने प्रकार के जोड़ा जा सकता है। तो हम लोग दो प्रकार के जानते हैं, क्या है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को मुख्य रूप से दो प्रकार में जोड़ा जा सकता है। पहला क्या बच्चों, श्रृंखला संयोजन, दूसरा क्या बच्चों, समांतर संयोजन में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। श्रृंखला में संयोजन में क्या होता है बच्चों, आर एन इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, R प्लस R3। और इसमें क्या होता है बच्चों, आपका समांतर संयोजन में क्या होता है बच्चों, ये आपका इसमें हो जाता है 1/R1 का हो जाता है कितना, 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, जंतु में रासायनिक समूहन कैसे होता है, कैसा होता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो जंतुओं में रासायनिक समूहन कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, के द्वारा होता है, ठीक है। ये अंत सात्विक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। स्रावित होने के वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्निर्माण क्रिया विधि से किया जाता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 14 में क्या लिखा है, विद्युत बल तनु का टंगस्टन क्यों बना होता है। तो क्यों बना होता है बच्चों, विद्युत बल तनु का टंगस्टन बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान और उपचयित नहीं होता है, यह जल्दी क्या होता है बच्चों, उपचयित नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या, इसका गलनांक उच्च होता है, इसका जो गलनांक होता है बच्चों, पिघलने का क्षमता वो उच्च होता है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है उसके बाद नेक्स्ट, पदार्थ में रासायनिक समूहन किस प्रकार का होता है। तो बच्चों पदार्थ में रासायनिक समूहन पदार्थ हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण बच्चों, पदार्थ हार्मोन के कारण होता है आपका, ठीक है। पदार्थ विशिष्ट हार्मोनों से उत्पन्न करते हैं, क्या है, विशिष्ट हार्मोनों से उत्पन्न करते हैं जो उसके विशेष भागों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पदार्थों के प्रभाव प्रकाश के आने वाली दिशा की ओर ही बढ़ाता है, पूर्णतः जड़ों के नीचे ही और मुड़कर अनुक्रिया करता है, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिए बच्चों। आप सभी का वीकली टेस्ट के लिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका संयोजन और ये श्रृंखला का ये वाला, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड, ठीक है। और एक बच्चों आप सभी का जो भी अभी आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल में आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप सभी का ये PDF और जो भी नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड।